आज हम पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है सम बेसिक डिफरेंसेस और टर्म्स हैं जो सॉल्यूशन केमिस्ट्री को स्टडी करने से पहले आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की बेसिकली 9 टाइप्स होती हैं, उनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास गैस इनटू गैस सॉल्यूशन। तो इसकी एग्जांपल होती है एयर। एयर आपको पता है गैसेस का मिक्सचर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें गैस इनटू लिक्विड, तो इसमें ऑक्सीजन इनटू वाटर, ये आपके पास है जी। इसी तरह गैस इनटू सॉलिड, यानी गैस जो है वो एज अ सोल्यूट है और सॉलिड जो है वो एज अ सॉल्वेंट है, जैसा कि H2 एड्सॉर्ब्ड ऑन प्लेडियम। हाइड्रोजन जो है वो प्लेडियम के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाए, H2 एड्सॉर्ब्ड बाय प्लेडियम। ठीक है जी। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो प्लेडियम के ऊपर अगर एड्सॉर्ब हो जाए। इसी तरह लिक्विड इनटू गैस, तो ये हमारे पास है मिस्ट, फॉग और क्लाउड वगैरह इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा अगर हम बात करें लिक्विड इनटू लिक्विड, तो ये है हमारे पास अल्कोहल इनटू वाटर, अल्कोहल इन वाटर या मिल्क वगैरह, ये एग्जांपल है। इसके साथ लिक्विड इनटू सॉलिड, तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास मरकरी इन सिल्वर या बटर या चीज, ये एग्जांपल है जी लिक्विड इनटू सॉलिड। इसके बाद हम बात करें अगर सॉलिड इनटू लिक्विड, तो इसकी एग्जांपल है शुगर इनटू वाटर, शुगर इन वाटर। और इसके अलावा अगर हम बात करें सॉलिड इनटू गैस, तो इसकी एग्जांपल है डस्ट पार्टिकल्स। हवा में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ पर गैस एज अ सॉल्वेंट होगा। इसके बाद है सॉलिड इनटू सॉलिड, तो ये एलॉयज होते हैं, एलॉयज हो गया या ओपल्स। ठीक है जी। ये 9 टाइप्स थी सॉल्यूशन की। इसके बाद हम बात करते हैं टर्म्स हैं कुछ बेसिक, उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। लाइक हमारे पास है डिसॉल्व, और इधर है हमारे पास डिसोसिएट। डिसॉल्व और डिसोसिएट, ठीक है। अब डिसॉल्व क्या है? डिसॉल्व बेसिकली ये जो टर्म होती है बेटा, ये कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए होती है, फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स। और डिसोसिएट का जो वर्ड यूज करते हैं हम, ये आयोनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। ये आयोनिक कंपाउंड्स के लिए ये टर्म होती है, ठीक है। अब डिसॉल्व में क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो होती है वो लिक्विड के अंदर जाती है और डिसअपियर हो जाती है। मान लें चीनी है, शुगर है, ठीक है, C6H12O6, ये आपके पास शुगर है और ये हमारे पास वाटर है, ठीक है जी। अब ये चीनी जो होगी इसके अंदर जाएगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये इसके अंदर जाकर डिसॉल्व हो जाएगी, और ये बल्कि ग्लूकोज है, ये C6H12O6 एज इट इज ही रहेगा वाटर के अंदर, ये टूटेगा नहीं, ब्रेक डाउन नहीं होगी। जबकि डिसोसिएशन में क्या होता है? डिसोसिएशन में सेपरेशन हो जाती है, सेपरेशन ऑफ चार्ज आइंस। जो आइंस होते बेटा उनकी सेपरेशन हो जाती, जैसा कि NaCl इन वाटर। तो अब Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, और इनको वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं दोनों को। तो ये फर्क है डिसोसिएशन और रेजोल्यूशन के अंदर। डिसॉल्व सिंपल जो वर्ड है ये कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए होता है, और डिसोसिएट का जो वर्ड होता है ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म है, वो है मिसिबल, मिसिबल एंड इमिसिबल, इमिसिबल। देखिए मिसिबल तो वही है कि जब दो लिक्विड कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, जब ये डिसॉल्व हो जाए कंप्लीटली, ठीक है, और ये नॉट डिसॉल्व, ये डिसॉल्व नहीं होते।
ठीक हो गया। और इनमें कोई ना कोई अट्रैक्शन होगी, इनमें कुछ अट्रैक्शन होगी, और यहाँ पर नो अट्रैक्शन, यहाँ पर कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है जी। और ये सॉल्यूशन बनाते हैं, और ये जो होती ये इमल्जन बनाएंगे, इमल्जन फॉर्मेशन होगी। और इसकी एग्जांपल आपके पास है बेटा, अल्कोहल इनटू वाटर, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे के अंदर सोलबल हो जाते हैं। जबकि इमिसिबल की एग्जांपल है आपके पास ऑयल इनटू वाटर। ठीक है जी, ये हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास थर्ड टर्म आ जाती, वो है हाइड्रेशन वर्सेस हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में क्या डिफरेंस है? देखें, ये वैसे भी हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ना है हाइड्रेशन का टॉपिक, तो वहां पे भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि सराउंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू सोल्यूट, सोल्यूट को वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सराउंड कर लेते हैं। लाइक आपके पास एक सोल्यूट है, मान लें C6H12O6, ये सोल्यूट है, इसको वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सराउंड कर लेते हैं, तो इसको हम कहते होते हैं हाइड्रेशन। ये सराउंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू सोल्यूट वंस, तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लें, उसे हाइड्रेशन हम बोल देते हैं। ठीक है। जबकि हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर, और लिसिस का मतलब होगा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, यहाँ पर वाटर जो होता है बेटा वो इटसेल्फ ब्रेक हो जाता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। वाटर जो होता है वो इटसेल्फ ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, एंड पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। इसकी एग्जांपल आपने पढ़ा कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो था, जिसमें वाटर जो होता है वो ब्रेक हो जाता था और रिएक्शन में केमिकली पार्टिसिपेट करता था। ठीक है, ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल होता है, और ये एक केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी डिसोसिएशन वर्सेस सॉल्वेशन। देखिए, डिसोसिएशन का मतलब है सेपरेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड इनटू आयंस, आयंस के अंदर उसकी सेपरेशन। जबकि सॉल्वेशन का मतलब है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सराउंड कर लेंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बेटा सराउंड कर लेंगे किसे, सोल्यूट आयंस को, सोल्यूट आयंस को या मॉलिक्यूल्स को। तो ये दोनों के लिए है, ये आयोनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड दोनों के लिए ये टर्म यूज हो सकती है। ठीक है, जैसा कि ये Na पॉजिटिव को वाटर के मॉलिक्यूल्स ने सराउंड कर लिया, इसमें सिर्फ सॉल्वेशन का मतलब होता है सॉल्वेंट ने घेर लेना है किसको, सोल्यूट के पार्टिकल्स को सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, घेर लेते हैं, उसी को हम सॉल्वेशन बोलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक टर्म सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या है? सोल्युबिलिटी का मतलब होता है बेटा अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम of solvent in a saturated solution, in a saturated state कह लो, at a given temperature, at a given temperature। तो बेटा एक खास टेम्परेचर के ऊपर जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल होते हैं वो हल हो जाए 100 ग्राम पानी के अंदर। ठीक है,
तो उसे हम सोलिबिलिटी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला आता है S इज इक्वल टू mass of solute डिवाइडेड बाय mass of solvent, और mass जो है ये फिक्स होगा 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, ये सोलिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है जी। अब सोलिबिलिटी जो होती है डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लाइक ये डिपेंड करती नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करती है बेटा। अगर तो आपको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी पोलर जो चीजें होती है वो पोलर को डिसॉल्व करती हैं, नॉन पोलर जो होती है वो नॉन पोलर को। तो नेचर में यही है, पोलर अगर सॉल्वेंट होगा तो वो पोलर चीजों को हल करेगा, ठीक है, अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर को हल करेगा। दूसरा, टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत होता है। ठीक है, टेम्परेचर का इन जनरल अगर हम बात करें, टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ती है। उसकी रीजन ये होती है मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो आपस में कोलिजन ज्यादा करते हैं और रिएक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, और थर्ड फैक्टर है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर का सोलिबिलिटी के साथ गैस या सॉरी लिक्विड और सॉलिड के केस में कोई लिंक नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ गैस के केस में एप्लीकेबल है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, और शेकिंग वगैरह पे भी सोलिबिलिटी डिपेंड करती, जितना ज्यादा आप शेक करते हो उतना ही ज्यादा सोलिबिलिटी होती चीजों की, वो इंक्रीज हो जाती। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, ये फैक्टर्स हैं सोलिबिलिटी के। इसके बाद हम बात करते हैं फर्दर कुछ टाइप्स हैं सॉल्यूशन की, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें है हमारे पास जी, नंबर 1 है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आप कह लो कि कंसंट्रेशन जो होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की कंसंट्रेशन लेस होगी देन वाटर, वाटर से उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, लेस होगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड एग्जांपल है, सेकंड टाइप है हमारे पास हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो आपके पास सोल्यूट होगा उसकी कंसंट्रेशन हायर होगी, सॉरी इसमें हमारे पास जो कंसंट्रेशन होगी वो वाटर की हाई होगी और सोल्यूट की कम होगी, सोल्यूट की लेस होगी। ऊपर वाले केस में याद रखें, जो ऊपर पड़ा है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन लेस थी, ये अगर मैंने उल्ट बोल दिया हो तो देख लीजिएगा। जो हाइपरटोनिक ऊपर वाला केस पड़ा है उसमें वाटर जो था वो लेस था और सोल्यूट जो था वो मोर था, वो मोर था। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। और थर्ड है हमारे पास आइसोटोनिक। आइसोटोनिक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट और वाटर जो है उसकी कंसंट्रेशन सेम होती है। ठीक है, ये तकरीबन बेवरेज सॉल्यूशन जो होते हैं ना, बेवरेज सॉल्यूशन जिन, ये एग्जांपल है इसकी। तो ये कुछ बेटा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी। इसके बाद हम बात करते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर, अच्छा, तो बेटा आपको पता है कि एक टर्म होती है वेपोरेशन और एक होती है वेपराइजेशन, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में ना थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपने समझना है। वो और वेपर वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होती है, ये भी थोड़ी सी आपने इस चीज को समझना है इसको भी। तो वेपर प्रेशर क्या है बेटा? मान लें कि हमारे पास एक कंटेनर है जो कि है क्लोज्ड, यहाँ पे हमने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया होता है जो कि वेपर प्रेशर को मेजर करता है, मेजर वेपर प्रेशर।
तो ये वेपर प्रेशर को बेटा मेजर करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। मान ले वाटर ही है, और आपको पता है वाटर जो होता है वो बॉयल होगा 100 डिग्री पर जाकर, और 100 डिग्री पर जाकर वाटर जो होगा बेटा वो बॉयल होगा, और क्या करेगा, ये ऊपर जाकर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा या वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल शुरू शुरू में वेपर्स नहीं थे, शुरू शुरू में लिक्विड ही था, तो आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स बढ़ना शुरू हो गए, बढ़ना शुरू हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि जितने वेपर्स ऊपर जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, उतने ही वापस कंडेंस होकर लिक्विड के अंदर आ रहे हैं। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि लिक्विड वाटर जो है वो जितना वेपर्स के अंदर जा रहा था, उतना ही वो वापस आ रहा होगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टेट हो जाती है, इस स्टेट को हम कहते होते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये वो स्टेट होती है बेटा जिसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। तो अब देखो, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम जितने वेपर्स के मॉलिक्यूल इसकी दीवार पर प्रेशर लगा रहे हैं, ये लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगा रहे हैं, उस प्रेशर को हम कहते होते हैं वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम की हालत में जो प्रेशर वो लगाते हैं और वो हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लेते हैं, उसको हम बोल देते हैं कि ये वेपर प्रेशर है बेटा। ठीक है, और वेपर प्रेशर और एक ये वेपोराइजेशन हो रही थी ना कि लिक्विड मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे थे, एक टर्म है इवेपोरेशन और दूसरी है वेपोराइजेशन। इनमें क्या डिफरेंस है, इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, सर ये जरा मुझे थोड़ा सा डिफरेंस बताइएगा कि इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम इन दोनों में क्या मेन डिफरेंस हो सकता है। आपने 10th की केमिस्ट्री पढ़ाई है? 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर? सर असल में ये टर्म्स टर्म्स थोड़ी सी कंफ्यूज करती हैं। पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम का, थोड़ा सा कंफर्म करना है। इक्विलिब्रियम जनरल टर्म होती है, इक्विलिब्रियम की टाइप होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम की जी टू सर ठीक है। टाइप्स हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, दूसरा डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। ये 10th की केमिस्ट्री में गिवन है। जी 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 सर, बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर। अच्छा, इसके बाद है बेटा इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, इवेपोरेशन का मतलब होता है कि स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, स्पॉन्टेनियस होता है। और वेपोराइजेशन क्या है, इसको तो हम खुद से हीट कर रहे हैं, इसको हम कह देते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो मॉलिक्यूल जो होंगे वो कन्वर्ट होंगे किसके अंदर जी, वेपर के अंदर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे वेपर्स के अंदर, वो हमारे पास, वो हमारे पास होता है जी वेपराइजेशन। ठीक हो गया, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर मॉलिक्यूल्स का कन्वर्ट होना वेपर्स के अंदर। तो इट मींस यहाँ पर नो नीड ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर, या टेम्परेचर की जरूरत नहीं, यहाँ पर तो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तब वो कन्वर्ट होंगे। और ये जो होता है ये ओपन कंटेनर में, ये ओपन में हो सकता है, ये क्लोज कंटेनर में होता है, और ये इसमें इक्विलिब्रियम वाला प्रोसेस है, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आता। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में। इसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं कि ये देखें, ये लिक्विड था ना, इसके कुछ मॉलिक्यूल इधर थे और कुछ इधर थे, ऊपर, ऊपर वाली सतह पर थे। तो ये जो मॉलिक्यूल ऊपर वाले पार्ट पर होते हैं, इनको हम बोलते होते सरफेस मॉलिक्यूल्स, सरफेस मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं इन्हें। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, इनकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज रखते हैं। एक तो इनके पास लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है,
कैसे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी कम होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। इनको कम फोर्स लग रही होती है। नंबर टू, इनकी एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है। ये दो प्रॉपर्टीज हैं। कैसे सर? देखें, ये जो पोर्शन है ना, ये ऐसे समझ ले चले, मैं आपको टोटली सारा बता देता हूँ। ये बल्क सिस्टम है और ये मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर वाले, ये सरफेस मॉलिक्यूल है, ये सरफेस थे और ये बल्क थे। अब बल्क की अगर आप बात करो, एक मॉलिक्यूल इसको हम स्टडी करें, तो इस मॉलिक्यूल को इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी लग रही है, ऊपर से भी लग रही है और नीचे से भी। तो इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो जीरो है, यानी चारों तरफ से फोर्स लग रही है। जबकि सरफेस की बात करें तो सरफेस की ये वाली फोर्स तो इधर से कैंसिल हो गई, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ इसे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स की फोर्स लग रही है, ओनली डाउनवर्ड फोर्स लग रही है इसे, बाकी कोई फोर्स नहीं लगती। तो इट मींस ये लेस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूल। ठीक हो गया जी। तो इसलिए इनकी एनर्जी हाई होती है और सबसे पहले ये जो होते हैं वो इवेपोरेट होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। तो ये बेटा आपको समझ आ जाना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन कौन से जो वेपर प्रेशर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। नंबर वन, हम बात करें, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि कौन से फैक्टर जो इसे इफेक्ट नहीं करते। इट डज नॉट डिपेंड ऑन अपॉन साइज और शेप ऑफ कंटेनर। शेप या साइज के ऊपर ये डिपेंड करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम फिनोमिना है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तब तक हमने वेपर प्रेशर मेजर नहीं करना। हम बेसिकली लेते ही इक्विलिब्रियम वाला है। मान लिया अगर आपने इतना छोटा सा कंटेनर लिया है तो 5 मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं तो 5 ही नीचे आएंगे, फर्क नहीं पड़ता। आपने बड़ा लिया है, उसमें भी सेम ही काम हो रहा होगा। इक्विलिब्रियम फिनोमिना है ना, इसलिए। नंबर टू, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर ये जरूर डिपेंड करेगा। मान ले कि आपके पास है जी H2O और C2H5OH। अब देखो अल्कोहल जो है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि उसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया होता है, जबकि वाटर जो होता है ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है जी। तो इसलिए हम कह सकते हैं वाटर जो है उसका वेपर प्रेशर कम है क्योंकि उसकी फोर्स स्ट्रांग है। नंबर थ्री फैक्टर है जी, वो है वेपर प्रेशर जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जितनी ज्यादा फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये बात भी आपने नोट कर लेनी। तो ये तो वेपर प्रेशर हो गया। इसके बाद ये थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि सब्सटेंसेस जो होती हैं उन्हें हम डिवाइड कर देते हैं टू कैटेगरीज में। एक होती हैं जी वोलाटाइल, वोलाटाइल सब्सटेंसेस, और दूसरी है हमारे पास नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। देखिए वोलाटाइल कौन सी होती हैं? वो सब्सटेंसेस जो इवेपोरेशन शो करवाती हैं, विच शोज इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन शो करवाएं। और नॉन वोलाटाइल विच डू नॉट शो इवेपोरेशन, विच डू नॉट शो इवेपोरेशन, ये इवेपोरेशन शो नहीं करवाती। ठीक है जी। और अगर हम बात करें इनका वेपर प्रेशर जो होता है वो जीरो नहीं हो सकता, ये इनका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। इसकी एग्जांपल में है वाटर। आपको भी पता है वाटर जो होता है खुद ब खुद हवा में
उड़ जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अल्कोहल की जितनी भी कैटेगरीज हैं, बेंजीन वगैरह, नॉन पोलर ज्यादातर होते हैं। और इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये सॉलिड्स, वाहिद सॉलिड्स ही होते हैं जो इवेपोरेशन नहीं शो करवाते। यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये दो तरह की सब्सटेंसेस होती हैं बेटा हमारे पास। एक जो इवेपोरेशन शो करवाती है और दूसरी वो जो शो नहीं करवाती। इसके बाद फोर्थ फैक्टर है हमारे पास वेपर प्रेशर जो होता है। ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसका एक ग्राफ बनाकर हम देखते हैं। देखें, इसका कर्व इस तरह से आएगा। वेपर प्रेशर जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। वेपर प्रेशर जो होता है वो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, वेपर प्रेशर जो होगा वो उतना ही इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। ये फैक्टर्स थे। और इसके बाद आप लोग ऐसे करें, दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें फर्दर, फिर हम इसको देखते हैं इस चैप्टर को।